जय हिंद प्यारे बच्चों। एमटी की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग यार बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन करने जा रहे हैं और इस सेक्शन से निश्चित तौर पर आपका एक दो प्रश्न फंसेगा। प्यारे बच्चों, प्रतिदिन 8 AM एक क्लास, शाम को 4 PM एक क्लास आपका यार यूट्यूब पर अपलोड होता है और हम लोग यार लाइव 1:30 बजे सेट प्रैक्टिस करते हैं। आज प्यारे बच्चों 19वां क्लास है और ये समझ लीजिए कि हर क्लास में बिहार पुलिस के लिए यार एक प्रश्न छुपा हुआ है। तो चलिए चलते हैं यार शानदार सफर पर। प्यारे बच्चों, बात को समझिए। आते हैं यार बायोलॉजी पर और समझो सबसे पहले कि यार 3 तरह का खाना होता है। 3 तरह का खाना होता है ना जी। एक खाना है यार, एक जो आपका खाद्य पदार्थ है आपको यार ऊर्जा देने वाला, ऊर्जा देने वाला। प्यारे बच्चों, दूसरा है यार आपका शरीर को बनाने वाला। और तीसरा रोगों से बचाने वाला। तो बच्चों यार खाना को, भोजन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। इन्हीं 3 उद्देश्य से तो हम भोजन करते हैं। एक हमको यार ऊर्जा दे, दूसरा शरीर को भी मजबूत रखे और तीसरा प्रकार का खाना जो यार हमको रोगों से बचाए। प्यारे बच्चों, जब ये तीनों प्रकार का खाना, जब ये तीनों प्रकार का भोजन है ना जी आपको मिलेगा संतुलित मात्रा में, तो उस भोजन को हम लोग कहेंगे संतुलित आहार। मतलब क्या यार, संतुलित आहार। अब कहिएगा कि सर ये संतुलित आहार क्या है। तो प्यारे बच्चों, संतुलित आहार क्या हुआ कि भोजन के सारे अवयव, भोजन के सारे अवयव जब संतुलित मात्रा में मिले, संतुलित मात्रा में मिले। देखिए बहुत मजा आने वाला है आपको क्लास में। आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। जब भोजन के सारे अवयव संतुलित मात्रा में मिले, ये नहीं कि कोई चीज ज्यादा कोई कम, जितना हमारे शरीर के लिए जरूरी है वो सब संतुलित मात्रा में मिले, उस आहार को हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। अब ये अवयव क्या हो गया? ये अवयव हो गया प्यारे बच्चों यार, पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा आपका यार प्रोटीन, प्यारे बच्चों यार तीसरा आपको यार विटामिन, चौथा आपका यार खनिज, पांचवा रख लीजिए यार रेशा। तब ये सब चीज जब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, रेशा सब संतुलित मात्रा में मिले, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। लेकिन इधर तो मैं आपको कहा हूं यार कि भोजन को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटे हैं। ऊर्जा देने वाला खाना, शरीर को बनाने वाला खाना और रोगों से बचाने वाला खाना। आइए सबसे पहले बात करते हैं प्यारे बच्चों ऊर्जा देने वाला खाना का। प्यारे बच्चों,
भोजन में ईंधन का स्रोत, या घर में आपको ऊर्जा कौन दे रहा है? ईंधन, है ना जी। तो भोजन में ईंधन के स्रोत को है ना जी कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो बच्चा मेरे, जो देखिए जो खाना में आपका ऊर्जा देने वाला चीज है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। खाना कितने प्रकार कितने चीज के लिए हम लोग भोजन कर रहे हैं? ऊर्जा के लिए, शरीर को बनाने के लिए, रोग से बचाने के लिए। जब भोजन के सारे अवयव जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, आपको यार वसा, प्रोटीन, है ना जी, खनिज, रेशा संतुलित मात्रा में मिले, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। तो भोजन में ईंधन का स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट। आपको खाना में कौन चीज ऊर्जा देता है? ऊर्जा देने वाला भोजन क्या है? ऊर्जा देने वाला भोजन प्यारे बच्चों कार्बोहाइड्रेट है। अब यहां से बात को समझना है। देखिए कार्बोहाइड्रेट का यार 3 मतलब की प्रकार है। कार्बोहाइड्रेट के प्यारे बच्चों कार्बोहाइड्रेट के आपको यार 3 प्रकार है। पहला प्रकार जिसको कहते हैं मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, देखिए लैटिन में यार मोनो का मतलब होता है यार मतलब अकेला, तो मोनोसेकेराइड मतलब, और सेकेराइड मतलब ग्लूकोज। तो मोनोसेकेराइड का मतलब हुआ यार कि जिसमें ग्लूकोज का एक अणु हो, इसमें ग्लूकोज का एक अणु हो। आप सभी जानते हैं कि ग्लूकोज के एक अणु का सूत्र होता है C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज का एक अणु है। तो जिसमें ग्लूकोज का एक अणु हो प्यारे बच्चों वो कहलाता है मोनोसेकेराइड्स। तो कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे सरल बेटा है, सबसे सिंपल है, जिसमें अकेला ग्लूकोज है, वो क्या है? मोनोसेकेराइड्स। और मोनोसेकेराइड्स का एग्जाम्पल क्या है? तो प्यारे बच्चों यार ग्लूकोज पूछ लेगा और फैक्ट्रोज, ग्लूकोज एवं फैक्ट्रोज। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपल प्रकार मोनोसेकेराइड्स, जिसमें यार ग्लूकोज का एक अणु हो। प्यारे बच्चों आपको यार ग्लूकोज का एक अणु C6H12O6 सूत्र है, और एग्जाम्पल क्या? ग्लूकोज और फैक्ट्रोज। प्यारे बच्चों कार्बोहाइड्रेट का जो दूसरा बेटा है, जो दूसरा प्रकार है, वो है यार आपको डाइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड, देखो डाई का मतलब होता है यार 2। चला समझ गया होगा कि जिसमें ग्लूकोज का 2 अणु हो, जिसमें ग्लूकोज का 2 अणु हो। पिछले साल का आपका सेट होगा तो देखिए बिहार पुलिस में आपको डाइसेकेराइड से पूछा था, जिसमें ग्लूकोज का 2 अणु हो। अब प्यारे बच्चों एक अणु यार C6H12O6, और 2 अणु जब हो जाएगा तो यार क्या हो जाएगा? C12, हाँ H22 रहता है, और O11। तो जिसमें ग्लूकोज के 2 अणु हो वो यार आपको क्या है? तो आपका यार डाइसेकेराइड्स है। और इसमें क्या क्या आ गया पहले भैया? पहले यार सुक्रोज, मतलब कि चीनी,
भाई माल्टोज और यार आपको लैक्टोज। है ना जी। और आपको पूछा था यार, जो है ना, पूछा था यार गन्ने का रस, गन्ने का रस क्या है? मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, है ना जी। तो आप फट से कहिएगा प्यारे बच्चों कि गन्ने का रस से ही तो चीनी बनता है। तो गन्ने का रस, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज आपका कौन सेक्राइड्स है? तो डाइसेक्राइड्स प्यारे बच्चों। और आपका यार डाइसेक्राइड्स में क्या है? ग्लूकोज के 2 अणु हैं। और देखो लैक्टोज जो है, ये भी बार बार पूछा जाता है। लैक्टोज प्यारे बच्चों यार, दूध में स्थित ग्लूकोज को लैक्टोज कहते हैं। दूध में जो आपको मीठापन लगता है, दूध में स्थित आपको यार, है ना, कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? लैक्टोज कहते हैं। तो लैक्टोज कहाँ मिलता है? तो दूध में प्यारे बच्चों। और दूध में देखो यार, जो चीज, एक बात समझो, लैक्टोज से संबंधित जो चीज आ जाए, देखो यार लैक्टोमीटर सब चला जानता है। लैक्टोमीटर कम समय है इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। 7 अगस्त के बाद जैसे ही बिहार पुलिस आपका निपटेगा, बिल्कुल यार बिगिनिंग से बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब चीज का क्लास आपको यार चलेगा। लैक्टोमीटर आपको क्या करता है प्यारे बच्चों? तो लैक्टोमीटर यार दूध की शुद्धता मापता है। दूध में कौन सा अम्ल है? बार बार पूछा जाता है। दूध में कौन सा अम्ल है? तो यार लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, है ना जी। दूध से दही बनाने वाला जीवाणु कौन है? दूध से दही बनना यार रासायनिक प्रक्रिया, लेकिन दूध से दही बनाने वाला जो यार जीवाणु है वो है यार लैक्टोबाइसिलस, लैक्टो। तो ये बात समझना है कि लैक्टो आ जाए तो समझना है कि दूध से है। दूध में अम्ल, लैक्टिक अम्ल, दूध में ग्लूकोज, लैक्टोज, दूध से दही बनना रासायनिक प्रक्रिया। दूध से दही यार बनने वाला यार जीवाणु कौन है? तो लैक्टोबाइसिलस प्यारे बच्चों। तो यार मोनोसेक्राइड्स जिसमें ग्लूकोज के 1 अणु हो, C6H12O6। डाइसेक्राइड्स जिसमें ग्लूकोज के 2 अणु हो, चीनी C12, है ना जी, H22O11। अब एक हो गया यार तीसरा की पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स। तो पॉलीसेक्राइड्स प्यारे बच्चों जिसमें यार पोली मतलब बहुत ज्यादा, जिसमें यार ग्लूकोज के बहुत अणु हो, जिसमें आपको यार ग्लूकोज के आपको यार बहुत अणु है, मतलब कि 2 से ज्यादा अणु हो, इसे पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। और पॉलीसेक्राइड्स का के एग्जांपल में आपका यार स्टार्च और सेलुलोज। देखो यार जो हम लोग खाना खाते हैं, मतलब कि हम लोग का खाना जो ऊर्जा दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट जहां हमसे हमें मिल रहा है, वो यार आपको यार आलू से मिल रहा है। और जो भी आपको अनाज है, जो भी मीठा चीज लगे, सबसे कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। सबसे ज्यादा आपको यार आलू से मिल रहा है। चावल में भी कार्बोहाइड्रेट है। प्यारे बच्चों जो खाद्य पदार्थ है ना में कार्बोहाइड्रेट जमा होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। पूछेगा आलू में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में जमा है? कहना स्टार्च के रूप में, है ना जी। प्यारे बच्चों कार्बोहाइड्रेट को जांच करने के लिए आपको यार आयोडीन टेस्ट की जरूरत पड़ती है। आयोडीन। अब आप बात को समझिए कि आप एक आलू को काट लीजिए प्यारे बच्चों और उस पर आयोडीन के 2-3 बूंद डाल दीजिए, आप देखिएगा यार, है ना जी, आलू का कलर चेंज हो जाएगा। तो ये जो कलर चेंज हुआ किस कारण से? कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट का जांच, आयोडीन टेस्ट, फिर से समझिए। भोजन में ईंधन देने का स्रोत यार कार्बोहाइड्रेट। प्यारे बच्चों कार्बोहाइड्रेट का 3 रूप। पहला आपको यार मोनोसेक्राइड्स जिसमें ग्लूकोज का 1 अणु हो,
दूसरा प्यारे बच्चों आपको डाइसैकराइड्स जिसमें ग्लूकोज का यार 2 अणु हो। मोनोसैकराइड्स का एग्जाम्पल ग्लूकोज फैक्ट्रोज। डाइसैकराइड्स का एग्जाम्पल यार सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। दूध में स्थित ग्लूकोज को हम लोग यार लैक्टोज कहते हैं। आगे आइए प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं यार प्रोटीन का। अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रोटीन का। और देखिए प्रोटीन का काम है आपको यार शरीर का बनाना, शरीर को बनाना। जितना भी देखो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है वो सब यार प्रोटीन का सेवन करता है। तो प्रोटीन का काम क्या है? इस शरीर को बनाना। है ना जी? आपको यार कोशिका एवं उत्तक का, कोशिका एवं उत्तक का मरम्मत करना। कोशिका एवं उत्तक का प्यारे बच्चों मरम्मत करना। है ना जी? तो जो भी यार दौड़ने भागने वाले आप लोग हैं तो यार बिना प्रोटीन के आप रह नहीं सकते हैं। अब प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलेगा? देखो यार सबसे जो मतलब कि जो वेजिटेरियन है तो देखो यार दाल प्रोटीन का स्रोत है। यार दाल में सबसे ज्यादा आप जानते हैं सोयाबीन, सोयाबीन। फिर यार आपका है ना, दाल के बाद जितना भी एनिमल प्रोडक्ट है, जितना भी एनिमल प्रोडक्ट जो कि जानवर से हमें प्राप्त हो रहा है, जैसे दूध। अब दूध में प्रोटीन है तो मक्खन और मतलब कि पनीर में तो यार दूध में प्रोटीन है तो मक्खन और पनीर में तो प्रोटीन होगा ना होगा। मक्खन यार पनीर तो दूध हो गया। और जानवर से भाई अंडा तुमको मिलता है, हैं? मुर्गा जो खाते हो खाने वाले, मटन जो खाते हो खाने वाले, भैया जो आप यार फिश खाते हैं, मछली खाते हैं, ये सब यार प्रोटीन का क्या है? बेहतरीन स्रोत है। 4-5 ऑप्शन दे देगा और कहेगा कि किसमें प्रोटीन नहीं है तो फट से पकड़ लीजिएगा। ये भैया दाल, दाल में सबसे ज्यादा सोयाबीन। और जितना चीज भी यार जानवर से प्राप्त हो उसके अंदर प्रोटीन है। अब तुम कहोगे कि यार आलू के अंदर प्रोटीन है तो नहीं है, कहोगे यार पालक साग के अंदर प्रोटीन है तो नहीं है, उसके अंदर कुछ और है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। तो देखो यार प्रोटीन का काम क्या है? शरीर को बनाना। प्यारे बच्चों अब जानिए कि यार दाल में प्रोटीन आया कहाँ से? दाल में प्रोटीन आया यार आपको दाल के जड़ के नीचे। मान लो कि यार ये दाल का पेड़ है ना जी? इसमें यार ऐसे ऐसे फली लटकल है मसूरी के हैं, और इसके जड़ के नीचे प्यारे बच्चों, इसके जड़ के नीचे राइजोबियम, राइजोबियम प्यारे बच्चों राइजोबियम नामक जीवाणु होता है। राइजोबियम और देखो नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, राइजोबियम और नील हरित शैवाल का काम क्या है भैया? कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन आप जानते हैं वायुमंडल में 78% है। अगर नाइट्रोजन डायरेक्ट यार पेड़ पौधा ग्रहण कर लेता तो कोई दिक्कत नहीं था यार, कोई खाद वाद का जरूरत नहीं था, है ना जी? लेकिन ये राइजोबियम और नील हरित शैवाल नाइट्रोजन को जमीन पर आकर फिक्स करता है। नाइट्रोजन जब ये राइजोबियम लिया तो लेने के बाद इसको यार बना देता है अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल। और भैया ये अमीनो अम्ल ही प्रोटीन का सरलतम रूप है, प्रोटीन का सरलतम रूप है। तो पूछेगा कि प्रोटीन की कमी, हाँ पूछेगा कि प्रोटीन किससे मिलेगा? तो दाल, दाल में सबसे ज्यादा सोयाबीन शरीर को मजबूत करेगा, बॉडी बनाएगा। उत्तक और कोशिका को टूटा हुआ को क्या करेगा? जोड़ देगा। प्यारे बच्चों आपको यार दाल के जड़ के नीचे क्या है? राइजोबियम, नील हरित शैवाल। इसका काम क्या है? कि वायुमंडल के नाइट्रोजन को यार जमीन में फिक्स करना।
और जमीन में फिक्स हो गया तो जो पेड़ का जड़ है प्यारे बच्चों, पेड़ का जो जड़ है आपको, है ना जी, नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को लेता है, नाइट्रेट के रूप में आपको नाइट्रोजन को लेता है। प्यारे बच्चों प्रोटीन समझ गए। प्रोटीन के बाद देखिए विटामिन, एक बार आप सुनिए, है ना जी, पूरा मन से यार इसको सुनिए और रिवाइज कीजिए। देखो यार, विटामिन पानी में घुलनशील, ये आता है आपको, हमको मालूम है, पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी। प्यारे बच्चों जानते हैं वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के। अब आओ विटामिन ए पर। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है ना जी, रतौंधी। प्यारे बच्चों विटामिन ए सबसे ज्यादा गाजर और मूली में मिलता है। रतौंधी किसका रोग है? आंख का रोग है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल का मतलब क्या? जो रेटिना को स्वस्थ रखे। दूसरा विटामिन प्यारे बच्चों विटामिन बी, जिसे हम कहते हैं थाइमिन, और ज्यादा मैं आपको नहीं पेरूंगा। विटामिन बी में ही यार विटामिन बी12 है, विटामिन बी12 है जिसके अंदर धातु है। एकमात्र विटामिन आपको यार बी12 जिसके अंदर यार आपको क्या है प्यारे बच्चों, तो धातु है ना जी। और विटामिन बी की कमी से आप जानते हैं कि बेरी बेरी होता है। विटामिन सी खट्टे फल में मिलेगा, सबसे ज्यादा आंवला में मिलेगा, इसके कमी से यार अस्कर्बी आपका हुआ। देखिए आपका बायोलॉजी का बहुत ज्यादा टफ प्रश्न नहीं रहता बिहार पुलिस में, अस्कर्बी हुआ। प्यारे बच्चों पायरिया भी जो हो रहा है वो विटामिन सी के ही कमी से हो रहा है। फिर प्यारे बच्चों विटामिन डी, देखिए विटामिन डी यार सूर्य के प्रकाश से आपको मिलता है। बच्चे जब थे तो माँ आपको यार तेल सोट सोट के धूप में सुखाती थी विटामिन डी के लिए, है ना जी। जब सूर्य का प्रकाश, मान लो हम लोग का शरीर है, जब सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर पर पड़ता है तो हमारा शरीर स्वयं विटामिन डी बनाता है। और विटामिन डी क्या करता है कि आपका हड्डी देखिए बना है कैल्शियम का, फास्फोरस का। तो विटामिन डी यार आपके यार शरीर में जो आप कैल्शियम लिए उसको यार यूज कर लेता है, इसलिए तो विटामिन डी को हम लोग कहते हैं कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन ए रेटिनॉल, बी थाइमिन, सी अस्कॉर्बिक अम्ल, डी आपको यार क्या, तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से आपको क्या, तो रिकेट्स। और विटामिन ई प्यारे बच्चों एंटी एजिंग विटामिन है ना जी, मतलब कि बूढ़ा को जवान करने वाला विटामिन है ना। इसके कमी से यार आपको यार बांझपन हो जाएगा, बाल बच्चा नहीं होगा। तो विटामिन ई प्यारे बच्चों एंटी एजिंग विटामिन है, इसे कहते हैं टेकोफेरॉल, 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 टेकोफेरॉल विटामिन ई। प्यारे बच्चों आपको यार विटामिन के रक्त का थक्का जमाता है, रक्त का थक्का जमाता है। और विटामिन के को कहते हैं फिनोक्वालिन, फिनोक्वालिन। और इसके कमी से होता है हीमोफीलिया। तो ए रेटिनॉल, बी थाइमिन, सी अस्कॉर्बिक अम्ल, डी कैल्सीफेरॉल, ई टेकोफेरॉल और के फिनोक्वालिन। प्यारे बच्चों दूध में आपको विटामिन सी और लोहा नहीं है, विटामिन सी और लोहा नहीं है। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे खनिज हैं जो हमें ऊर्जा नहीं देते हैं लेकिन रोग से बचाते हैं। जैसे आयरन की कमी से आपको यार एनीमिया हो गया, और आयरन ज़्यादा ले लिए, लोहा ज़्यादा ले लिए तो एक्सीमिया हो गया। आयरन सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा, तो हरे साग सब्जी, पालक में, और भैया फल में सेव और केला में भी आयरन है, लेकिन सबसे ज़्यादा यार हर एक साग सब्जी में। तो आयरन की कमी से एनीमिया है ना जी, और ज़्यादा ले लिए तो एक्सीमिया। आयोडीन की कमी से आप सब जान रहे हैं कि घेगा, गोइटर। और प्यारे बच्चों आपको यार इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन कहाँ बनता है, हमारे अग्नाशय में, अग्नाशय के लैंगर है इस कोशिका में। इंसुलिन की कमी से प्यारे बच्चों आपको होगा मधुमेह, डायबिटीज, चिनिया। और प्यारे बच्चों कोई चीज़ अगर ज़्यादा भी अगर हम लें वो भी नुकसानदायक है। जैसे पारा की अधिकता से आपको मिनी माता, ये सब रटने वाला चीज़ है। पारा की अधिकता से मिनी माता, आपको यार कैडमियम की अधिकता से इटाई इटाई। और प्यारे बच्चों अगर तांबा ज़्यादा ग्रहण कर लिए तो होगा आपको यार क्या, तो यार बिल्सन। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि भाई प्रोटीन की कमी से
है ना जी। कौन सा रोग होता है कमेंट कीजिएगा। देखते हैं कि कौन यहाँ तक पहुंचा है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, कमेंट हमको चाहिए, है ना जी। आप सबको जय हिंद, जय भारत।